आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डेमोग्राफिक शिफ्ट की और ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगितात्मक एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें कैंडिडेट्स को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक शिफ्ट, स्पेशली विद स्पेशल कंसर्न टू द आवर एसपीआई एग्जाम्स जो कि रिसेंटली अभी हेल्ड हुआ है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे चीज आपको स्लाइड पर ले चलता हूँ, राइट। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू एसपीआई 2024। ओके, हम पहले ही यहां पे आपको देखिए, हम ये सब चीज डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। आपने लास्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि कृपया वो लास्ट वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी रिगार्डिंग इसके कि हमें अभी हम अब एक सिंक बनाएंगे, राइट। तो हम बात करते हैं एसबीआई की जो वैकेंसी आई थी, बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में। तो आपको पता ही है 478 वैकेंसीज वर रिपोर्टेड दिस टाइम, राइट। और फिर उसके बाद जो है हम सीधे चलते हैं स्टेट्स पे। तो हम आ गए हम एसबीआई जे 2023-24 के बारे में। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, राइट। और जो वैकेंसीज आई थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इट इज द सर्किल, ये है यहाँ पे सर्किल, और दिस इज द स्टेट्स, दीज आर द स्टेट्स। ओके, जरूरी ऐसा हो सकता है कि स्टेट और सर्किल सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट ज्यादा हो सर्किल के अंदर। मीन सर्किल इज ए ब्रॉडर टर्म, ठीक है। उसके अंदर 5 आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में, यहाँ पे JNK, हिमाचल, लद्दाख, पंजाब, सारा चंडीगढ़ सर्किल में आ रहा है। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस एसबीआई दिस टाइम, राइट। आप कोलकाता में देख लीजिए, सिक्किम भी इसी में आता है, अंडमान निकोबार भी इसी में आता है, राइट। तो सबसे पहले जब भी आप एसबीआई की बात करेंगे लास्ट एग्जाम की, तो उसमें जो कैंडिडेट्स थे, जो डेमोक्रेटिक शिफ्ट हुआ है, उसमें जो कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं, वो है एक तो सर्किल और दूसरा है लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना है, या तो आपके पास 10th की डिग्री हो, 10th या 12th में, जिसकी आपने इसमें कहीं मेंशन किया हो कि आपने वहां की लैंग्वेज पढ़ी है। अदरवाइज यू हैव टू अपेयर इन द एलपीटी, और एलपीटी में आपको प्रोफिशिएंसी बहुत मायने रखती है। कुछ स्टेट्स में एलपीटी के मापदंड थोड़े से, ये एक व्यू है कि कम होते हैं, कहीं बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, फॉर द टफेस्ट थिंग। आपको सोच चलना है कि बहुत मुश्किल होने वाला है एलपीटी, उस हिसाब से पेपर करनी है, राइट। बिकॉज होता क्या है कि अगर आपका मान लो ऑनलाइन एग्जाम मेन एग्जामिनेशन क्लियर हो जा रहा है, तो पोस्टिंग और फाइनल अपॉइंटमेंट के बीच में एलपीटी बाधा बन के बहुत बार आपके सामने आ जाती है। हम बात करते हैं पहले नॉर्दर्न स्टेट की, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट्स है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। ये हमारी एसबीआई क्लियर की कुछ लास्ट 5 ईयर की वैकेंसीज हैं, राइट। आप देख पा रहे हैं कि वैकेंसीज में ड्रास्टिकल चेंज आया है। 2017 में देखिए, हालांकि वैकेंसी कम हुआ करती थी, ये है, ठीक है। 17 में कम आई थी, 18, 19, 20 अच्छी वैकेंसीज थी, फिर 21, 22 में वैकेंसीज कम हुई हैं। इस बार 23, 24 की जो वैकेंसी थी 8283 रिपोर्ट की गई थी, राइट। आपको पता है बैकलॉग वैकेंसी जो है लास्ट टाइम 2022 में 478 थी। ओके, ये हमारा है स्टेट्स। इन स्टेट्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ये सारे स्टेट्स वो स्टेट हैं जो कि बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया को बिलोंग करते हैं, राइट। नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं। अब इन स्टेट्स की आप बात करेंगे, सबसे पहले कैंडिडेट जो शिफ्ट हुए हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए इन सब स्टेट्स में एक चीज और कॉमन है, इन सब में एलपीटी का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपको हिंदी आता है, राइट। ये देखिए, हिंदी और पंजाबी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उसके अलावा इनकी बाउंड्री भी आपस में शेयर होती है, राइट। ये आप देख रहे होंगे। तो आपको ये मैप अपने रिमाइंड रखना बहुत जरूरी है, जब भी मैं आगे बात करूंगा आपको चीजें एकदम सही से समझ में आएंगी। तो इस बार दोस्तों क्या हुआ था कि आप देखिए, लास्ट ईयर की वैकेंसी है, ये इस बार की वैकेंसी है। आप बात करें उत्तराखंड, वैकेंसी इंक्रीज है। आप बात करें यूपी, ड्रास्टिकल इंक्रीज है। आप बात करें राजस्थान, वैकेंसी ड्रास्टिकल इंक्रीज हुई है। आप बात करें हरियाणा, बहुत ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है कंपेयर टू लास्ट मंथ, ठीक है। पंजाब, वैकेंसी इंक्रीज हुई है। सबसे बड़ी बात, सब स्टेट में वैकेंसी इंक्रीज हुई है, ये तो एक कॉमन बात है, ये अच्छी बात है। तो इसमें चांसेस हैं कि कुछ लोगों ने जो पिछली बार भी शायद जो रिपेयर कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम जो एग्जाम दिया होगा, शायद वो इन स्टेट से, अपने स्टेट से ही एग्जाम देना चाहे। पर ऐसा भी पॉसिबल है, जो मैंने विभिन्न फैक्टर्स लास्ट टाइम आपको गिनाए थे लास्ट वीडियो में, कि अगर किसी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, या कोई कहीं और वर्किंग है या सर्विंग है कहीं और पे किसी पर्टिकुलर स्टेट में, और वो फर्दर वहीं सेटल डाउन होना चाहता है, तो वो इन स्टेट से हो सकता है कि अप्लाई करे। हो सकता है राजस्थान वाले बंदे इस बार यूपी से अप्लाई करें, कुछ जो उन स्टेट्स में रहते हों या उस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हों। नॉर्दर्न, अगर राजस्थान की बात करें तो हम बात करेंगे जिनको अगर यूपी में जाना है
तो हम बात करेंगे राजस्थान से यूपी में वही लोग जाएंगे जिन लोगों को राजस्थान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रह रहे होंगे, राइट। देखिए बेसिकली मैं इनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अवर दिल्ली, राइट। ये मैं यूपी वेस्ट की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो राजस्थान का जो येला पार्ट है, ये बच्चा यहाँ पे आकर के एग्जाम दे सकता है, ठीक है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा डेमोक्रेसी शिफ्ट किन बच्चों ने इस बार किया होगा। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड का क्या है, वैकेंसी द कट ऑफ हमेशा हाई रहता है। दिस इज अवर यूके। वैकेंसी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, पिछली बार से अच्छी है, राइट। बट कट ऑफ का एक मेजर फैक्टर है, तो इसकी वजह से जो ये पर्टिकुलर एरिया होता है, ये वाला अपना वेस्टर्न यूपी का जो एरिया होता है, या नॉर्दर्न यूपी बोल सकते हैं, तो यहाँ के बच्चों ने ऐसा हो सकता है कि यहाँ से अप्लाई किया हो, बिकॉज बाउंड्री को शेयर भी कर रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दिल्ली वाले कुछ बच्चे, दिल्ली वालों ने हो सकता है यहाँ से अप्लाई किया हो वेस्टर्न यूपी से, ठीक है। दिल्ली के पास ऑप्शन ज्यादा रहता है, वेस्टर्न यूपी से जा सकता है, वो हरियाणा से जा सकता है, वो अपना राजस्थान से जा सकता है, ठीक है। और दिल्ली में भी लोग बाहर से आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली के बच्चे बाहर जाएंगे। दिल्ली पे विभिन्न कारणों से लोग प्रेफर करते हैं दिल्ली को, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। फिर अगेन देखिए, इसमें कुछ स्टेट्स आपको कॉमन दिख रहे होंगे। पंजाब की बात मैं पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है। अब आप देखें, अगर यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज में थोड़ा नजर डालें, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर उर्दू हिंदी, लद्दाख उर्दू लद्दाखी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, और पंजाब में पंजाबी एंड हिंदी। यहाँ पर भी बेसिकली हिंदी लैंग्वेज कॉमन है। तो इन सभी स्टेट्स के एरिया का स्टूडेंट्स जो होता है वो हिंदी तो जानता ही है, पर थोड़ा पंजाबी पंजाब वालों के लिए प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये सभी अभी इंटर स्टेट से अगर कहीं से एग्जाम देते हैं तो उनको एलपीटी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए जाए, यहाँ वैकेंसी की हम बात करेंगे तो जेएनके में लास्ट सभी स्टेट्स से वैकेंसी लास्ट से बढ़ी है। लद्दाख में नील वैकेंसी रिपोर्ट की थी, इस बार 50 है। तो ये तो पक्का है कि वैकेंसी बढ़ी है, अच्छी बात है। बट जो मैंने पिछली बार जो फैक्टर्स आपको गिनाए थे उसका सब अगर देखें तो ऐसा हो सकता है कि जो हिमाचल, राइट, ऐसा हो सकता है अब वैकेंसी ज्यादा रहती है, कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, ये आपका हम इस पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जेएनके पंजाब ये वाला, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने सेंट्रल पार्ट में। सेंट्रल पार्ट में क्या आ रहा है, देखिए आपका ये एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र का येलो हिस्सा, ठीक है। जस्ट आगे बढ़ते हैं। यस, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दीज स्टेट्स। सो अगर हम लास्ट टाइम की और इस बार की वैकेंसी इन स्टेट्स की ट्रैक करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ भी देखिए हर एक स्टेट में वैकेंसी लगभग मेरे को इंक्रीज मिल रही है। छत्तीसगढ़ में वैकेंसी इंक्रीज हुई है, गुजरात में बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। महाराष्ट्र में एक यहाँ पे है नेगेटिव रहा है, राइट। और आप जाएंगे उड़ीसा में वैकेंसी नेगेटिव रही है। तो देखिए दोस्तों, इनकी अगर आप लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, गुजराती, राइट, देन कम्स हियर मराठी। तो रीजनल लैंग्वेज के यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चेंज दिख रहा होगा पिछली स्लाइड से। जब नॉर्दर्न इंडिया की बात की थी वहाँ हिंदी कॉमन लैंग्वेज थी, यहाँ पर देखिए कुछ रीजनल लैंग्वेज ने अपना प्रभुत्व दिखाया है। तो इसमें होगा क्या कि देखो अब यहाँ पे स्पेशली उड़ीसा एंड अपना महाराष्ट्र, इस बार के जो दो मेजर स्टेट हैं जहां पर वैकेंसी इस बार कम है। उड़ीसा में मैं पहले बात करता हूं। उड़ीसा में क्या होता है कि जनरली कट ऑफ हाई रहता है, कट ऑफ हमारा हाई जाता है, राइट। इस बार वैकेंसी कम है तो ये और ज्यादा हाई जाना चाहिए, राइट। तो अब क्या ऑप्शन बचता है इन बच्चों के पास। सो या इफ यू टॉक अबाउट दिस महाराष्ट्र, राइट, इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो इस बार जैसे कि आपको पता ही है गुजरात में तो वैकेंसी दबा के आई है, अराउंड 1100 के आसपास वैकेंसी है, ओके। महाराष्ट्र में वैकेंसी बहुत डिक्रीज हुई है, 100। एमपी में वैकेंसी अराउंड 300, ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है कि मुझे जो जहां तक समझ में आ रहा है तो महाराष्ट्र अपना जो नॉर्थ वेस्टर्न और यू कैन से द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और इवन साउदर्न से भी या वेस्टर्न प्योर वेस्टर्न से बच्चे भी इस बार अपन एक्सेस भाई भी यहाँ पे शिफ्ट किए हैं गुजरात के लिए, राइट। एमपी का इस बार क्या कहानी है कि एमपी का जो अपना ईएसएम कैटेगरी है वो कुछ अपना गुजरात में सिर्फ 100% हुआ है और कुछ राजस्थान में, क्योंकि देखिए आपके मेजर एरिया मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ, इसमें मैप थोड़ा सा, यस ये देखिए एमपी का जो येलो एरिया ना वास्ट एरिया, ये पूरा जा रहा है अपना राजस्थान साइड,
ठीक है, ऑप्शन है, अब पता नहीं कितने लोगों ने किया है, बट मेरे को जहां तक सुनने में आ रहा है ये इस बार शिफ्टिंग हुई है, राइट। ओके, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। यस, नाउ वी टॉक अबाउट द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो इसमें जब जैसे हम आपने देखा होगा जब नॉर्थ से हम साउथ की तरफ मूव किए हैं तो आपको ड्रास्टिकली इसमें कुछ डाटा में चेंज मिला है, ठीक है। और इसमें एक चीज मेजर रोल प्ले करने लग गई है, वो है आपकी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। अब आप देखो कर्नाटका में यू शुड नो कन्नड़ा, फॉर द तमिलनाडु इफ यू आर अप्लाइंग यू शुड नो तमिल, पौडुचेरी यू शुड नो तमिल, तेलंगाना, एपी, ठीक है। हालांकि इसने एपी को देता है वो अमरावती सर्किल में, ठीक है ना, और तेलंगाना का अलग सर्किल दे रखा है इसने, बट यू शुड नो तेलुगु, केरला यू शुड नो मलयालम, गोवा यू शुड नो कोंकणी, राइट। और कुछ स्टेट बच गया इसमें, बचा हुआ स्टेट नहीं है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट दिस कर्नाटका ना, कर्नाटका का बहुत आपने देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बैकलॉग बहुत दबा के आया था इसमें, ठीक है। वहां पे कट ऑफ इतना कम जा रहा है, बट वही है कि एसबीआई एकदम जीरो तो लेके नहीं आएगा कट ऑफ को, राइट। तो वैकेंसीज बैकलॉग बहुत आ रही हैं, और बहुत से मेरे फ्रेंड्स के पास फोन आया है, बहुत से ईसम भाइयों का फोन आया है कि सर क्या हम स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उनको यही बोला हूं, अनटिल अनलेस यू आर नॉट प्रोफिशिएंट इन कनाडा प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दिस स्टेट, बिकॉज एसबीआई में ऐसा नहीं है कि आपको कैसे भी सिलेक्ट कर लेगा वो, राइट। और इनका एलपीटी अच्छा खासा होता है, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप कर लीजिए हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं इनकी बातों पर आप मत आइए, ठीक है। ओके, साउथर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं अभी। अब आप देखो मैं इसको आपको ना उस स्लाइड में लेकर चलता हूँ। यस, दिस इज क्वाइट गुड, इस पर ठीक है। ओके, कहाँ गया? यस, दिस वन। तो इसमें आप इस बार देखेंगे जो वैकेंसी की बारे हम बात करते हैं अगर, तो आपका कर्नाटका में वैकेंसी इंक्रीज है क्योंकि होनी थी, आपको पता है बैकलॉग था काफी लास्ट टाइम का। तमिलनाडु में सरप्राइजिंगली वैकेंसी इस बार डिक्रीज हुई है, राइट। तेलंगाना में वैकेंसी अच्छी खासी आई है, एपी में वैकेंसी पिछली बार थी नहीं, इस बार वैकेंसी है। केरला में वैकेंसी डिक्रीज हुई है, ठीक है। गोवा छोटा स्टेट है, वैकेंसी ही नहीं है। अब देखिए क्या खेल होगा यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं इसमें आ जाते हैं, बल्कि यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। गोवा, इसके पास तो ऑप्शन नहीं है, बच्चे कम होते हैं, कैंडिडेट्स कम रहते हैं, तो कर्नाटका से वो जाएंगे क्योंकि लैंग्वेज का ज्यादा इशू रहता नहीं है। इस तरफ पार्ट वाला जो रहेगा अपना नॉर्थन, ये महाराष्ट्र में 100% जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अपनी ये आंध्र प्रदेश और सॉरी यस आंध्र प्रदेश और अपना तेलंगाना, तो तेलंगाना में वैकेंसी अच्छी है, आंध्र प्रदेश में वैकेंसी कम है, ठीक है। इसको मैं कम कहूंगा। तो यहां पे क्या होगा देखिए दोस्तों, ये जो अपना साउदर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना है, राइट, और जो नॉर्दर्न पार्ट जो बॉर्डर बनाता है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे इनका तेलुगु का तो कोई इशू नहीं है लैंग्वेज का, राइट। तो यहां से बच्चे लोग अपने ये सब वाले काफी लोग तेलंगाना में प्रेफर करेंगे, ठीक है, जो इस एरिया में रह रहा है। और जो साउदर्न पार्ट में रह रहा है, इफ दे नो तमिल दे आर प्रोफिशिएंट, बट तमिल में वैकेंसी नहीं है, तो ये तो चांस हमारा खत्म हो जाता है। हाँ, हाउएवर जो तमिलनाडु के कैंडिडेट्स हैं, वो मैंने देखा है काफी लोगों को सर्विस में भी दे नो द मलयालम लैंग्वेज, ओके। और पुडुचेरी की बात करूं, पुडुचेरी देखिए यहाँ पे दो तो पे तमिलनाडु में है और एक पुडुचेरी अपना केरला में भी पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि अपनी कॉलोनी रहा करती थी ये, तब से वो चला आ रहा है। तो इसमें तमिलनाडु वाले कैंडिडेट इस बार जाएंगे, कुछ केरला की साइड मेजर प्रोपोर्शन मूव करेगा, और यहां पे थोड़ा सा आपको कर्नाटका का तरफ मिल सकता है, राइट। हाँ, तेलंगाना वो लोग नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना, तेलंगाना इज देयर इज मच मोर डिफरेंस देयर, ओके। नाउ टू टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन, दिस इज आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, द 7 सिस्टर स्टेट्स, ओके। इनका थोड़ा सा इसमें मैंने देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम को रखा है। वेस्ट बंगाल को मैंने इस पर रखा नहीं है, बट वेस्ट बंगाल भी इसमें इन्वॉल्व है। कैसे है मैं आपको बताता हूं, ये देखिए दूसरा, ओके। अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल का ये जो मैप है, आप यहां जाइए, ये जो पोर्शन है दिस इज जस्ट बिलो द सिक्किम, और हम अगर कहें तो वेस्टर्न साइड ऑफ द आसाम, ठीक है। ये जो पोर्शन रहता है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा कनेक्ट हो रखा है हमारा सिक्किम के साथ और गुवाहाटी के आसाम के साथ, तो नॉर्थ ईस्ट में इसको थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, राइट। इवन सब बिहार के, जब बिहार में वैकेंसी नहीं आती है ना, तो ये लोग भी मैंने देखा है कि थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके। तो दोस्तों फर्दर देखिए, ये आपको मैप ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, राइट। एक बार हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, और हम यहां बात करेंगे नागालैंड की,
ठीक है, एंड इवन सिक्किम को ले सकते हैं। सिक्किम थोड़ा दूर पड़ जाता है बट हाउएवर, तो इसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन आता है इनका, ठीक है ना। तो ये लोग अब जो आपको लोग जिसमें इन स्टेट से अगर है, अगर वैकेंसी कम ज्यादा कहीं पर है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर अगर मैं आपको मैप पे ले चलूंगा, दिस वन, ठीक है, तो नागालैंड मणिपुर तो समझ में आ रहा है बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज दोनों यहाँ पे चाहिए, अगर मैं सही हूँ, जस्ट ए मिनट, यस मणिपुर में मणिपुरी सॉरी, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम, राइट, और अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पे क्या हो रहा है, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, एक मैं बात करूंगा ये सिक्किम का, सिक्किम थोड़ा दूर पड़ जाता है, मैंने आपको इसलिए कहा था, ठीक है। मिजोरम यहां पर है, राइट। अब थोड़ा वैकेंसी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वैकेंसी अच्छी इंक्रीज है, मैं सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट के हिसाब से बात कर रहा हूं। मेघालय में अच्छा इंक्रीज है, मणिपुर लगभग सेम है, थोड़ी सी कम हुई है, मिजोरम में थोड़ा इंक्रीमेंट है, राइट, नागालैंड में अच्छा इंक्रीज है, सिक्किम में डबल हुआ है बट अगेन स्टेट छोटा है, राइट। तो आपके पास ये क्या ऑप्शन बचता है कि नागालैंड में वैकेंसी का इंक्रीमेंट हुआ है और मिजोरम में वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। तो आप यहां देखिए, दिस इज नागालैंड एंड दिस इज मिजोरम, राइट। तो यहाँ जो लैंग्वेज का इशू उतना नहीं रहता, अगर काफी लोगों को ये लैंग्वेज आता है यहाँ पे, ठीक है, हालांकि लैंग्वेज की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग दे रखी है, तो कंपैरेटिवली मिजोरम का जो ये पार्ट रहेगा ना, वो आसाम जाना पसंद करेगा कंपैरेटिव जाने के ही नागालैंड पे जाने की अपेक्षा, राइट। और सिक्किम की जो बात कर रहे हैं, सिक्किम के साथ आपका वेस्ट बंगाल का इशू है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल वाले यहाँ, बट यहाँ स्टेट ऑलरेडी 4 वैकेंसी 2 वैकेंसी है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अरुणाचल प्रदेश का इस बार देखिए, जो वैकेंसी अरुणाचल प्रदेश के पास आर की थी वो 61 वैकेंसी, जो वैकेंसी पिछली बार की अपेक्षा काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आप नागालैंड को देखेंगे, नागालैंड में अराउंड 40 वैकेंसी थी, तो वो भी वैकेंसी ज्यादा है, तो इनका कोई बहुत ज्यादा मेजर रूल नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश जाना चाहेंगे, बट हाउएवर अगर कट ऑफ का कोई इशू रहता है उस वजह से लोगों ने शिफ्ट किया हो तो अलग बात है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा लगभग खत्म हो गया, ओके, ये हमारा इंडिया का मैप मैंने लगभग सारे स्टेट्स में कवर कर दिए हैं, कुछ स्मॉल स्टेट्स मैंने नहीं किए हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज बताई थी, अंडमान निकोबार जैसे है, ये आपका आता है तमिलनाडु रीजन में, ठीक है ना, तमिल इसकी लैंग्वेज होती है, तो इसके लिए आपको तमिल आना चाहिए, तो ये लोग इफ दे फाउंड इट फीजेबल तो यहाँ जा सकते हैं, जनरली जाते नहीं ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, ठीक है ना। ओके, सो दोस्तों फाइनली दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। A small request to share it with your friends and जो हम क्वालिटी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, मैं इसी की बात करूंगा कि मैं फ्रिक्वेंट वीडियो लेके नहीं आता, बिकॉज मैं पूरी झलक के साथ वीडियो लेके आता हूँ, जब भी लेके आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए वो एकदम करेक्ट दी जाए, क्योंकि चैनल तो बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब में, ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट जरा सा भी हो चीज़ों। तो आपसे मेरी उम्मीद है कि जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखेंगे कि किस स्टेट से मुझे अप्लाई करना है। इस हमारी जो पर्टिकुलर इस वीडियो में हमने जो चर्चा की SBI के रिगार्डिंग, उससे आप सहमत हो रहे होंगे, मेरे ख्याल से ऐसा मैं सोचता हूँ। And friends, you are my team and I believe over you. I request you, please share this channel with your ex-servicemen brothers so that उनको भी जानकारी मिल पाए जो रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, कि कैसे उनको आगे फ्यूचर में कहाँ स्टेट से कैसे अप्लाई करना चाहिए। They should must have a rough idea about all these things. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।